ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करता हूँ भगवती सरस्वती के सिद्ध मंत्रों की। प्रायः व्यक्ति कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचता है। उस साधना के क्षेत्र में और आज के समय में तो ये बात बहुत देखने में आती है। चलिए आज के वीडियो में पहले मैं परिणाम पे बात करता हूँ। परिणाम दिखाता हूँ कि साधना से किस तरह से कैसे परिणाम आते हैं, किस तरह वो एक जीवन को सार्थक स्वरूप दे सकते हैं। और परिणाम को देखने के बाद हो सकता है कि कई दर्शकों को प्रेरणा मिले। पहले परिणाम दिखाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य कि दर्शकों को प्रेरणा मिले कि सचमुच साधना से ये उपलब्धि भी हो सकती है। तो भगवती सरस्वती के दो स्वरूप आपने देखे होंगे। एक स्वरूप में वो मयूरवाहिनी के रूप में दिखाई देती हैं, एक में वो हंसवाहिनी के रूप में दिखाई देती हैं। मयूर सौंदर्य का प्रतीक है। जिन्हें कला के क्षेत्र में सफलता चाहिए उन्हें उनके मयूरवाहिनी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। हंस ज्ञान का कारक, निरीक्षेर विवेक का कारक माना गया है। ऐसा कहते हैं हंस एक ऐसा पक्षी है जिसके सामने पानी को और दूध को मिला के यदि रख दिया जाए तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, तो निरीक्षेर विवेक कहलाती है ये घटना। इसीलिए भगवती सरस्वती की हंसवाहिनी के स्वरूप में उपासना करनी चाहिए। जिन्हें ज्ञान की आकांक्षा हो, जो वाणी का वैभव चाहते हों, जो बुद्धि का विवेक का वैभव चाहते हों, उन्हें भगवती की हंसवाहिनी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। परिणाम, सबसे पहले मैं आपको परिणाम दिखाता हूँ किस तरह से मेरी दृष्टि में, मैं तो मानता हूँ कि परिणाम आश्चर्यजनक हैं। बिना भगवती के कृपा के ये परिणाम हो ही नहीं सकते, मेरा तो ये मानना है। अब आप यदि संयोग मानते हैं, कोई भी मानता है, तो उनकी मर्जी। मेरा मानना है ये भगवती सरस्वती की ही कृपा है। तो पहले चर्चा करते हैं मयूरवाहिनी, उनका जो स्वरूप कला के क्षेत्र में उसने किस तरह से कृपा की और सफलता प्रदान की, देख लेते हैं। यह एक भगवान गणपति का चित्र है। आप परिचित जो इस चैनल से जुड़े हुए देख रहे हैं, जो वीडियो देखे हैं पहले, ये पूरा चित्र उनने पहले भी देखा होगा। यह चित्र गणपति का, भगवान गणेश का पेंसिल से बना हुआ है। ये पेंसिल वर्क है, भगवान गणेश का है। इस चित्र के पीछे की कहानी, उसका वर्णन कभी बाद में। अब एक दूसरा चित्र एस.एम. पंडित की एक बहुत प्रसिद्ध कलाकृति रही है, उसको मैंने ग्लास पर बनाया। उर्वशी, कहते हैं उर्वशी सशरीर राजा पुरुरवा से मिलने पृथ्वी पर आती थी। तो ये पुरुरवा से मिलने उर्वशी आकाश मार्ग से उतर रही हैं। ग्लास पेंटिंग पर ये उर्वशी का चित्र, यह 2020 में बनाया था मैंने। ये कांच पर बना हुआ, ये रिवर्स ग्लास पेंटिंग है, किसी कैनवास पर या उस पे नहीं। ग्लास बहुत टिपिकल पेंटिंग होती हैं, उसमें देखना सामने पड़ता है, कलम पीछे चलती, शेड मिक्स पीछे करना पड़ता है। बहुत कठिन वर्क है एक तरह से। यह उर्वशी। यह दूसरा चित्र देखें आप। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने या मेनका उतरी आकाश मार्ग से। विश्वामित्र की तपस्या का तपभंग, उस कथा से परिचित हैं आप। यह भी मूल पेंटिंग एस.एम. पंडित की है, यह भी ग्लास पर ही बना हुआ है। यह तीसरी पेंटिंग देखें आप। यह है बनी ठनी, राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये किशनगढ़ के राजमहल में लगी हुई चित्रकार निहाल चंद जी की ये पेंटिंग है।
बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग, देखते ही पहचानते हैं, जो चित्रकला में थोड़ी भी रुचि रखते हैं। इसको इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। यह भी ग्लास पे बनी हुई है। एक पेंटिंग ये देखें आप, ये कांगड़ा शैली की पेंटिंग है। यह भी ग्लास पर बनी हुई है। एक पेंटिंग ये देखें आप, इसमें नायक और नायिका ये आलिंगनबद्ध हैं। प्रेम व्यापार में, प्रेम के क्षणों में पुरुष को बाहरी देखकर, सौंदर्य देख करके आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन इन्हीं प्रेम के क्षणों में स्त्री अपनी आंखें बंद कर लेती है। स्त्री को आनंद की अनुभूति अंतर में महसूस होती है, स्त्री की आंखें खुली नहीं रहती। आप देखें, इस चित्र में भी नायिका की आंखें बंद हैं। अगर इस चित्र में नायिका की आंखें खुली होती चित्र में, तो चित्र में वो प्रभाव नहीं आ पाता जो आना चाहिए। तो चाहे चित्रकार हो या मूर्तिकार, विवेक, मनोविज्ञान, इसकी जानकारी भी बहुत आवश्यक है, तभी उसमें वो प्रभाव यथेष्ट आ पाएगा जिसकी आवश्यकता है। ये चित्रों की, ये कुछ चित्र दिखाए हैं मैंने आपको। कई घरों में, सैकड़ों घरों में मेरे हाथ के कई पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ग्लास पेंटिंग्स, और कांच पर बनाने की ये इस पेंटिंग के कारण ही एक में बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे, उसमें छपा, तो उसके बारे में चर्चा बाद में करूँगा मैं। ये बिना सरस्वती की कृपा के इतना कुछ कुशलता संभव ही नहीं, मैं ये मानता हूँ। कितने ही पत्रों में छपा, कितने ही ज्योतिष सम्मेलनों में बोलने का अवसर पड़ा, आपके सामने इस चैनल पे तो बोल ही रहा हूँ। और जिन विषयों पर बोल रहा हूँ, अभी तो मैं जिन पर बोलना चाहता हूँ, यूँ समझिए आपके विशेष रूप से विशेषता जो चाहता हूँ वो प्रारंभ ही नहीं कर पाया। ये बिना भगवती की कृपा के संभव ही नहीं है, असंभव है। तो ये जो कृपा है, ये उपासना से ही, आराधना से ही प्राप्त होती है, और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई माध्यम है नहीं। तो भगवती की उपासना करने के लिए दो मंत्रों की मैं चर्चा करता हूं आपको। सबसे पहले हमें ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः या ओम श्री ब्रह्मणे नमः, इस तरह एक बार बोल करके ब्रह्मा जी का ध्यान करके हम उनको नमन करके फिर भगवती सरस्वती की उपासना करें। जिस भी क्षेत्र में हमको सफलता चाहिए, उनके उसी स्वरूप का चित्र हम पूजन में सामने रखें। कला के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो हमें भगवती के मयूरवाहिनी चित्र को हमको पूजन में रखना चाहिए। और यदि हम ज्ञान के क्षेत्र में, वाणी बुद्धि विलास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो फिर हमें भगवती के हंसवाहिनी स्वरूप का चित्र पूजन में रखना चाहिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप माला स्फटिक की होनी चाहिए और नियमित कम से कम 5 माला का जप प्रतिदिन करना चाहिए। यह मंत्र कला के क्षेत्र में विशेष सफलता देता है। जिन्हें वाणी वैभव चाहिए, वाक सिद्धि चाहिए, ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता चाहिए, उनको सरस्वती के ओम ऐं ह्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद माम सर्व विद्याम देहि देहि दापय दापय स्वाहा, इस मंत्र का जप करना चाहिए। माला स्फटिक की होनी चाहिए। और इस मंत्र की भी यदि 5 मालाएं, मन थोड़ा बहुत 5 मालाएं यदि संभव ना हो तो या तो सवेरे शाम कर लें, बांट लें, या फिर कम से कम 3 माला का जप प्रतिदिन होना ही चाहिए। अब भगवती सरस्वती की उपासना के कुछ विशिष्ट पर्व हैं। वर्ष भर में हमें उनकी विशिष्ट साधना का वो करना चाहिए ताकि उनकी विशिष्ट कृपा प्राप्त हो सके। आश्विन के जो नवरात्र आते हैं उसमें सप्तमी से लेकर दशमी तक, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन उपासना के और दशमी को विसर्जन।
तो आश्विन के नवरात्रा में प्रतिपदा से लेकर के तृतीया तक प्रारंभ के 3 दिन भगवती काली या भगवती दुर्गा की उपासना करें। चतुर्थी से लेकर षष्ठी तक ये 3 दिन भगवती लक्ष्मी की उपासना करें और सप्तमी से लेकर के नवमी तक भगवती सरस्वती की उपासना करें। मैंने विधान अभी बताया, हम पहले ब्रह्मा जी को नमन करेंगे, माला हम लेंगे स्फटिक की, और जैसा हमारा लक्ष्य है उसके अनुरूप हम इन दोनों में से किसी एक मंत्र की हम का जप करेंगे। दोनों का भी कर सकते हैं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी आश्विन के इन 3 दिनों में पठन, पाठन और लेखन ये तीनों कार्य नहीं करने चाहिए। केवल भगवती का उनका पूजन, पुस्तक का पूजन, लेखनी का पूजन और मंत्र जाप केवल यही करना चाहिए। इन 3 दिनों में बासी भोजन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। ये 3 दिन। एक विशिष्ट पर्व और जो भगवती सरस्वती की कृपा के लिए बहुत महत्व रखता वो है माघ मास की जो पंचमी तिथि, माघ के जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आती है जिसे बसंत पंचमी कहते हैं। पुराने समय में स्कूलों में बसंत पंचमी को सरस्वती का पूजन होकर के छुट्टी हो जाया करती थी। आजकल तो परिस्थितियां बदल गई। तो हमें भगवती की कृपा चाहिए तो माघ मास की पंचमी, बसंत पंचमी को हम भगवती सरस्वती का पूजन करें और इन मंत्रों का यथेष्ट दिन भर दिन रात जितना कर सकते हैं अधिकतम जप करना चाहिए। और बसंत पंचमी को वही काम, पठन, पाठन और लेखन, ये तीनों काम नहीं करना चाहिए। अर्थात न खुद पढ़ना चाहिए, न किसी को कुछ पढ़ाना चाहिए और न कुछ लिखना चाहिए। केवल भगवती सरस्वती की कृपा प्राप्ति की ही प्रार्थना करनी चाहिए पंचमी माघ मास की। अब मैं आपसे अंतिम बात जो निवेदन करना चाहता हूँ, इंडिया टुडे एक ऐसी पत्रिका है जिसमें नाम छपना भी बड़ी मुश्किल बात है। बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है। आप पत्रिका उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि उसमें सब, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे खेल के क्षेत्र हो, चाहे अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे कला के किसी भी क्षेत्र के जो बहुत प्रतिष्ठित विश्व स्तर के जो व्यक्ति हैं ह्यूमन हैं, उन्हीं के बारे में कुछ छपता है। राज्य देश स्तर जो देश के प्रसिद्ध हैं उनके बारे में छपता है। आम व्यक्ति के बारे में उसमें कुछ छपता ही नहीं। उनमें जिनके बारे में छपता है उस पत्रिका में, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल, उनसे मिल नहीं सकते, बात भी नहीं हो सकती। ये इंडिया टुडे का ये अंक 26 सितंबर 2007 का ये अंक है और इस अंक में वो जो एक चित्रकला प्रदर्शनी लगी थी एग्जीबिशन, उसकी समीक्षा छपी थी मेरे चित्र के साथ। ये उपलब्धि बिना भगवती की कृपा के संभव नहीं है, असंभव सा है। एक एग्जीबिशन, एक ही प्रदर्शनी लगाई और उसी से इंडिया टुडे जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में छपा हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं कोई वीआईपी हो गया या कोई मैं सेलिब्रिटी हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मेरे लिए एक प्रतिष्ठा की बात तो है। एक ऐसा व्यक्ति जो मैट्रिक से आगे पढ़ नहीं पाया, परिस्थितियां बड़ी विपरीत रही जीवन भर, जिसने 37 वर्ष तक एक विभाग में, सरकारी केंद्र सरकार के एक विभाग में सेवाएं दी हों, उस व्यक्ति को इतने विषयों में इतनी उपलब्धियां बिना सरस्वती की कृपा के कैसे संभव है। तो मैंने तो आपके सामने आप प्रेरित हो सकें, प्रेरणा ग्रहण कर सके, इसके लिए मैंने आपको प्रमाण भी दिए। मेरा स्वयं का विज्ञापन करने का कोई उद्देश्य नहीं। विज्ञापन का मुझे लाभ क्या है? मैं तो जो कार्य करता था ज्योतिष के विश्लेषण का, मैंने तो वो भी बंद कर दिया है। मुझे क्या लाभ? जो मुझे घंटी करते मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क संभव नहीं है। वो इसलिए नहीं कि मैं इंडिया टुडे में छपा हुआ हूँ,
या इंडिया टुडे में छप गया मैं इसलिए मुझसे संपर्क संभव नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है कि मेरी अब जो आयु, जिस तरह से मैं बहुत थकान महसूस करता हूँ और बहुत थकाने वाला कार्य होता है वो कुंडली विश्लेषण का, इसलिए मैंने उस कुंडली विश्लेषण का कार्य बंद कर दिया। चाहे वास्तुशास्त्र का कार्य हो या ज्योतिष के विश्लेषण का कार्य हो, वास्तविकता ये है कि उसको जब उसको ईमानदार ज्योतिषी आधार पे किया जाए तो बहुत थकाता है वो काम। लोग उसका महत्व नहीं समझते, यही नहीं समझते कि वो कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए बहुत आसानी से कोई भी अपनी तारीख लिख के भेज देता है ये तारीख, और ये भी नहीं कहीं जैसे तारीख आते ही कोई व्यक्ति हो जाएगा शुरू उसका आकलन करने, संभव नहीं है। कई बार व्यक्ति एक स्थिति, ग्रह स्थिति लिखते ऐसे ऐसे क्या परिणाम निकलेगा, उस तरह परिणाम निकाला जाना संभव ही नहीं है। जो निकालते हैं वो गलत है। कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण बहुत थकाने वाला कार्य है और इस थकाने वाले कार्य के कारण अब मेरी आयु मुझे उसके लिए परमिट नहीं करती, इसलिए मैंने विश्लेषण का कार्य बंद कर दिया। इसलिए नंबर अटेंड मेरा नहीं होता है, इसीलिए मैंने नंबर भी हटा दिया। मेरा आप सबसे निवेदन, अगर आप प्रेरणा ग्रहण कर सकें तो करें। व्यक्ति में परिवर्तन केवल बुद्धि विवेक के आधार पर ही होता है। मानसिक स्तर पर व्यक्ति की सोच वही व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है। यदि आप विशिष्टता चाहते हैं तो आपको विशिष्टता अर्जित करनी पड़ेगी, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धि विवेक ही एक व्यक्ति को गौतम बुद्ध से, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बना सकता है, और सोच ही व्यक्ति को डाकू अंगुली माल बना सकती है। हमको यदि विवेक हमारा जागृत करना है, किसी का वो पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं, वो कार्य करते हैं, कहीं साधना की हुई उनकी, यदि नहीं है हमारे पास पूर्वार्जित धन, कोई चिंता की बात नहीं। हम आज कमाएं, आज मेहनत करें, हम निश्चित रूप से कल धनी हो ही जाएंगे। फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें आज तो परिश्रम करना हो, उसके लिए वो करना पड़ेगा। वो कीजिए, प्रेरणा ग्रहण कीजिए। आप भगवती के जिस स्वरूप की कामना चाहते हैं उस स्वरूप में उनकी उपासना कीजिए, निश्चित रूप से आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहता हूँ भगवती सरस्वती मयूरवाहिनी स्वरूप में और हंसवाहिनी स्वरूप में, दोनों स्वरूपों में आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।